हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपका स्वागत है मेरे चैनल बलजोत क्रिएटिविटी में। आज मैं आपको मशीन डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है बेयरिंग्स। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ बेयरिंग, देन डायग्राम इसका, देन फंक्शन। उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। चार्ट टू रिप्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग। हम एक चार्ट ड्रॉ करेंगे जिसमें बेयरिंग की क्लासिफिकेशन होगी। सबसे पहले क्या है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ बेयरिंग। डेफिनेशन ऑफ बेयरिंग क्या है, अ बेयरिंग इज अ मशीन एलिमेंट। ये क्या है, एक मशीन एलिमेंट है विच सपोर्ट अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट। ये क्या है, एक मशीन एलिमेंट है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है दूसरे मूविंग मशीन एलिमेंट को। इसका डायग्राम देखिए क्या है। ये मेरे पास एक स्टेशनरी मेंबर है। क्या है, स्टेशनरी मेंबर। उसके ऊपर क्या है, एक मूविंग मेंबर जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। जब होगा क्या इसमें, जब इस स्टेशनरी मेंबर में रिलेटिव मोशन सेटअप होगा तो उसके ऊपर इसके ऊपर एक मेंबर मूव होगा जिसे हम बोलते हैं मूविंग मेंबर, जो यहाँ पे स्टेशनरी होगा और इस मूविंग मेंबर को सपोर्ट करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, बियरिंग। एक बार फिर से देखिए, जो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लस उस स्टेशनरी होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, बियरिंग। इन केस ऑफ शाफ्ट्स वी कैन आल्सो डिस्क्राइब बियरिंग। वो कैसे, ये हमारे पास एक शाफ्ट हो गई, इस पे ये क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। इस शाफ्ट की दोनों साइड पे हमने क्या लगा दिए, बियरिंग। इस शाफ्ट में और इस बेयरिंग में क्या है, फ्रिक्शन होगी। उस फ्रिक्शन से क्या हो सकते हैं हमारे पास, लॉसेस। उस लॉस को ओवरकम करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शन ऑफ बेयरिंग। फंक्शन ऑफ बेयरिंग क्या है, इट परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन दी कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑफ द मेंबर वाइल कैरिंग द लोड। बेसिकली इसके दो मेन फंक्शन है। पहला, ये रिलेटिव मोशन सेटअप करता है बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। दूसरा क्या है, ये कैरी करता है लोड। ये मैं आपको इसका जो फंक्शन है वो क्लैरिफाई करवा रहा हूं एक एग्जांपल के साथ। देखिए इसके साथ, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, शाफ्ट। ये क्या है, मोटर। मैंने इस मोटर को शाफ्ट के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन। ये क्या है, हमारी मोटर। ये मैंने क्या कर लिया, ये क्या है, शाफ्ट। जब ये मोटर रोटेट होगी ऐसे, मोटर के रोटेट होने के साथ हमारी शाफ्ट भी क्या होगी, रोटेट। इस केस में क्या है, जो हमारी ये शाफ्ट की लेंथ है, सपोज कीजिए कि ये जो लेंथ है वो अप्रोक्स 7 फीट की है। ड्यू टू इट्स लार्ज लेंथ होगा क्या, जब मोटर रोटेट करेगी शाफ्ट आल्सो रोटेट करेगी। शाफ्ट का एक एंड मोटर के साथ कनेक्ट है, दूसरा एंड फ्री है। दूसरा एंड जो है वो फ्री है। दूसरा एंड फ्री होने के कारण ये बिहेव करेगी एज अ कैंटिलीवर। जब हमारी मोटर रोटेट करेगी ऐसे तेज तो होगा क्या कि जो शाफ्ट है उसमें डिफ्लेक्शन होगी ड्यू टू इट्स लार्ज लेंथ। ये जब रोटेट करेगी ऐसे ऐसे, जो हमारी ये लेंथ है इसकी, ये ऐसे ऐसे अप एंड डाउन इसमें डिफ्लेक्शंस आएंगी। ये कभी ऊपर को मूव करेगी, कभी नीचे को। इसमें डिफ्लेक्शन आएगी इसके एक्सिस के अलोंग। इस डिफ्लेक्शन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे बेयरिंग लगा दिया इसके बीच में ऐसे। जब मैंने इसमें ऐसे बेयरिंग लगा दिया, बेयरिंग लगाने से क्या होगा, अब जब मोटर रोटेट करेगी शाफ्ट भी रोटेट करेगी, और अब वो जो डिफ्लेक्शन आ रही थी अलोंग द एक्सिस वो नहीं आएगी, बिकॉज जो हमारा बेयरिंग है वो इसको रिलेटिव मोशन भी प्रोवाइड कर रहा है प्लस इसे सपोर्ट भी कर रहा है। होगा क्या, अब वो जो डिफ्लेक्शन पहले आ रही थी वो नहीं आएगी। इसको क्लियर से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, आइए देखते हैं वो डायग्राम। इनिशियली क्या था, जो हमारी मोटर थी वो शाफ्ट के साथ कनेक्ट थी।
शाफ्ट का एक एंड मोटर के साथ कनेक्ट है, दूसरा एंड क्या है, फ्री। ये इसकी लेंथ है जो 5 फीट से 7 फीट हो सकती है। इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा लेंथ होने के कारण जब मोटर रोटेट करेगी, शाफ्ट भी रोटेट करेगी। एक एंड इसका मोटर के साथ कनेक्ट है, दूसरा फ्री है। फ्री होने के कारण इसमें क्या आएगी, एक्सिस के लॉन्ग, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस के लॉन्ग इसकी डिफ्लेक्शन आएगी। कभी ये शाफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, कभी ये शाफ्ट नीचे की तरफ जाएगी। इस डिफ्लेक्शन को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, इस शाफ्ट के बीच 2 बेरिंग प्लेस कर दिए। यहाँ पे एक पहला बेरिंग यहाँ पे लगा दिया, दूसरा यहाँ पे लगा दिया। बेरिंग लगाने से क्या हुआ, इन दोनों बेरिंग ने इस शाफ्ट को क्या प्रोवाइड की यहां पे क्या प्रोवाइड किया इस शाफ्ट को, इस बेरिंग ने सपोर्ट। इस बेरिंग ने इस रोटेटिंग मेंबर यहां पे हमारा क्या था, रोटेटिंग मेंबर हमारा था शाफ्ट, और इस बेरिंग ने रोटेटिंग मेंबर को सपोर्ट प्रोवाइड की। सपोर्ट प्रोवाइड होने के बाद ये शाफ्ट अप एंड डाउन मूव नहीं करेगी। ये मेन फंक्शन है हमारे बेरिंग का, इफ वी कंसीडर इन द केस ऑफ शाफ्ट्स। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग। बेरिंग आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 फर्दर कैटेगरीज। One is depending upon the direction of load to be support। फर्स्ट क्या आएगी, किस तरह का लोड है और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, कैसा कॉन्टैक्ट हो रहा है रोटेटिंग मेंबर और बेरिंग के बीच, कैसा कॉन्टैक्ट हो रहा है उस पर डिपेंड। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन ऑफ लोड के अकॉर्डिंग कैसी है। 2 तरह के लोड हो सकते हैं, पहला रेडियल बेरिंग, दूसरा क्या है थ्रस्ट बेरिंग। इस डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लोड 2 तरह के है, पहला रेडियल बेरिंग, दूसरा थ्रस्ट बेरिंग। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट ये 2 तरह के है, पहला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, दूसरा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।